क्या आप लंबे समय से अपनी कंसीव की प्लानिंग कर रहे हैं और उस कंसीव की प्लानिंग में आपको बहुत सारे बम्प्स मिल रहे हैं? कुछ के केसेस में उनके पेरेंट्स जिम्मेवार होते हैं। टेस्टीज में भी अगर कोई भी इंजरी, इन्फ्लामेशन या फिर मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन होकर गया हो और जिसकी वजह से उसका जो सिस्टम है अंदर का वो थोड़ा सा बिगड़ गया हो, तो वहां पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या आप लंबे समय से अपनी कंसीव की प्लानिंग कर रहे हैं और उस कंसीव की प्लानिंग में आपको बहुत सारे बम्प्स मिल रहे हैं या ब्रेकर्स मिल रहे हैं? आप बहुत बारी ट्राई करने की कोशिश करते हैं या मिसकैरेज हो जाता है या इवन वो कंसीव की बात पे जाता ही नहीं है। सो मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपकी मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग। मॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आप कंसीव पे अपनी मॉर्फोलॉजी का सपोर्ट लेकर कंसीव की प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली आपकी स्पर्म की एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर में 3 एलिमेंट मेन होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है उसके अंदर हेड, दूसरा होता है मिड पीस और तीसरा होता है टेल। आप मान के चलो किसी भी स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए उसका खुद का सपोर्ट चाहिए होता है जिससे वो एग तक पहुंच पाए, क्योंकि जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं, बट एक स्पर्म के लिए समझ लेना वो एक 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का वे है, क्योंकि स्पर्म का साइज इतना छोटा होता है कि जिसकी वजह से वो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसके पास क्षमता, एनर्जी, पावर, सारी चीजें लगती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके हेड से, जहां पर हेड अगर मान के चलो जो उसका डीएनए जो उसने ट्रांसफ्यूज करना है, बेसिकली उसने ट्रांसफर करना है एग के अंदर, वो उसके हेड के अंदर पावर होती है। फिर आती है मिड पीस के बारे में। मिड पीस में उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को, जिसकी वजह से अपना वो प्रोपेलर घुमा सके। थर्ड होती है टेल, जिसकी वजह से वो स्विम कर सके। तो ये 3 चीजें इतनी मेजर होती हैं, अगर इनमें कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर मान के चलिए, सपोज करना कि आपके पास उस स्ट्रक्चर के अंदर 2 सर हैं और दोनों सर कैसे अपनी बॉडी से वहां पर डीएनए ट्रांसफ्यूज करेंगे, वो एक टास्क है, ठीक है, क्योंकि वो गलत भी कर सकते हैं या फिर वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी मिड पीस की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या वो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है जिसकी वजह से वो प्रोपेलर घुमा सके, टेल को सपोर्ट कर सके, तो वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए वहां पर मिड पीस में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, मान लीजिए कि मिड पीस उसका बना ही नहीं या माइटोकॉन्ड्रिया पूरा ढंग से बना ही नहीं, तो वो एनर्जी नहीं ट्रांसफर कर पाएगा टेल तक, जिसकी वजह से वो अपना प्रोपेलर नहीं घुमा पाएगा। उसके बाद बारी आती है उसकी टेल की। अगर टेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफेक्ट है तो वो ढंग से स्विम ही नहीं कर पाएगा और बिना स्विम के वो अपनी लोकेशन या अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। अब तो ये अलग बात होगी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना, डेस्टिनेशन के बाद भी पावर लगती है उसके अंदर घुसना। मतलब बेसिकली एक आप समझ लीजिए एक राउंड सर्कल है जिसके वो पेनिट्रेट करके अंदर एंटर करना होता है, तो उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो पेनिट्रेट भी कर पाए। सो बेसिकली अगर मॉर्फोलॉजी खराब है, स्ट्रक्चर खराब है, तो वहां पर कंसीव करना टास्क बन जाता है। सो इसमें हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी को खराब करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, आपका लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, आपका डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, आईबीएस हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। ये मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद जो मेजर मिलता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम देखने को मिलता है कि जहाँ पर मॉर्फोलॉजी खराब होती ही होती है, वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है वेरिकोसील का। अगर वेरिकोसील के पेशेंट हैं आप, तो आप समझ लेना कि आपके मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि सबके होते हैं, बट वहाँ पर डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड आ जाता है आपका इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन बेसिकली कभी भी आपके ट्रैक में रहा हो या होकर ठीक भी हो चुका हो तो वो भी इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी मॉर्फोलॉजी पे। कभी भी टेस्टिस के ऊपर इन्फेक्शन हुआ हो या कभी भी आपको हाइड्रोसील बना हो या फिर कभी आपके पास्ट में कोई भी चोट लगकर इंजरी होने के बाद इन्फ्लेमेशन हुई हो, वो भी इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर में, क्योंकि टेस्टिस एक ऐसा पावर हाउस है जो स्पर्म प्रोड्यूस करके देता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एक फैक्ट्री है जो आपको स्पर्म बना कर देती है।
अगर फैक्ट्री का स्ट्रक्चर खराब हो गया या उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफेक्ट आ गया या अंदर का कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है तो उसकी प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। तो वैसे ही टेस्टिस में भी अगर कोई भी इंजरी, इन्फ्लेमेशन या फिर मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन होकर गया हो और जिसकी वजह से उसका जो सिस्टम है अंदर का वो थोड़ा सा बिगड़ गया हो तो वहां पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एक और डिसऑर्डर की जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में मिल जाता है, जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में आती है। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जरूरी नहीं है कि वो जीन्स ट्रांसफर होकर मिला हो, वो वैसे भी नॉर्मल हो जाता है जब हमारे क्रोमोसोम्स XXY करके लगने चालू हो जाते हैं रादर देन वो XY हो, क्योंकि मेल जो बना होता है वो XY से कॉम्बिनेशन से बना होता है। अगर वो डबल XY हो जाता है तो भी हमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पर पेशेंट को दिक्कतें और ज्यादा मिलने चालू हो जाती हैं। और कुछ के केसेस में उनके पेरेंट्स जिम्मेवार होते हैं, जहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर उनकी पेरेंटल से क्रॉस होता हुआ उनमें आता है और उसके बाद उनका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये 4 फैक्टर्स जो मेजर मॉर्फोलॉजी को खराब करते हैं, अब इसको ठीक कैसे करें। सबसे मेजर रोल तो है कि आप सर सारे के सारे मेरे को मॉर्फोलॉजी के बारे में बता तो देते हो, बट ठीक कैसे करें। हम इसको ठीक कर सकते हैं थ्रू आयुर्वेद और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से। आयुर्वेद में क्या, आज मैं आपके सामने सीड फिट की एक मॉर्फोलॉजी कैप्सूल्स के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐसी चीजें डालते हैं जिससे आपकी मॉर्फोलॉजी बेहतर होती रहे, बढ़िया होती रहे। उसके हेड में कोई डिफेक्ट ना है, उसके मिड पीस में कोई डिफेक्ट ना है, उसके टेल मेंटेन रहे। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम जायफल यूज करते हैं, शिलाजीत यूज करते हैं, अश्वगंधा यूज करते हैं, कोंच के बीज यूज करते हैं, शिवलिंग के बीज यूज करते हैं, जो बेसिकली आपकी नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, साइड बाय साइड आपके मॉर्फोलॉजी में भी हेल्प करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर परफेक्ट बने। ये इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर से ही आपको रिपेयर करना चालू करते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको सप्लीमेंटेशन देकर आपकी बॉडी के स्पर्म काउंट को बढ़ाए। यहाँ पर वो इंटरनली इतना मजबूत कर देती है कि टेस्टिस अपनी प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी अच्छी करें, जिसकी वजह से हमारी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर परफेक्टली फाइन बने और वो पूरे के पूरे जोर से एग की तरफ भाग सके और पेनिट्रेट कर पाए और कंसीव में सबसे ज्यादा मेजर रोल निभा पाए। जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालते हैं वो सारे के सारे हर्बल हैं, नो साइड इफेक्ट्स के साथ, मतलब कोई भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई ऐसा नहीं करेगा कि आपको कोई टम्मी अपसेट कर रहा है, कोई लीवर पे कोई दिक्कत नहीं देगा, लीवर को कोई खराब नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रसायन से बेस्ड है या जिसमें बोलूँ मेटल बेस्ड है। सारी की सारी हर्बल बेस्ड है, जो आपके बॉडी को अंदर से ही नरिश करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके डाइजेशन सिस्टम से ही आपको इतनी पावर देना चालू कर देते हैं कि आपके टेस्टिस अपनी काम से ज़्यादा पोटेंशियली काम करना चालू कर देते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं सीड फिट के साथ अपनी मॉर्फोलॉजी को बेटर करने की, तो वो आपके लिए ईजी टास्क है रादर देन मैं आपको यहाँ पर रेमेडियल एक्टिविटीज़ बताऊं, क्योंकि रेमेडियल एक्टिविटीज़ ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाती, क्योंकि कोई कोंच का पाक बना पाता है, कोई ढंग से नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें भी कोंच को भी अलग अलग स्ट्रैटेजिकली हमें शुद्ध करना पड़ता है या उसके अंदर हमें अलग अलग काम करने पड़ते हैं। जैसे कि कोंच का पाक हम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। शिलाजीत का पत्थर मिलता है मार्केट में या उसका गूदा जो मिलता है, उसको हम किस तरीके से ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि शिलाजीत मार्केट में बहुत अवेलेबल है, अश्वगंधा बहुत अवेलेबल है, बट उन सब की कंटेंट की रेशो वो जरूर मैटर करती है। रेशो बहुत मेजरली काम करती है आपकी बॉडी के ऊपर कि किसकी रेशो ज़्यादा है जो आपकी मॉर्फोलॉजी को बेटर कर सके। सो अगर आप अपने मॉर्फोलॉजी को बेटर करना चाहते हो तो लाइफस्टाइल को सुधारो, साइड बाय साइड सीड फिट का हाथ पकड़ो और अपने मॉर्फोलॉजी को बेटर करो। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, बट आप रिपोर्ट्स देखकर खुद जज कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी कितनी बेटर कर सकता है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।